अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 43 को पढ़ने वाले हैं। तो 2 ही लेक्चर आपके बकाया रह गए जो कि हम ऑलमोस्ट 10 अगस्त से पहले जो है वो ख़त्म कर देंगे, ताकि आपके 15 अगस्त से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। तो लेक्चर नंबर 43 में हम लोगों ने बेसिकली आज सिर्फ ओवरव्यू ही देखना है। लेक्चर नंबर 43 है भी ओवरव्यू का, और इसके तमाम जो डिटेल टॉपिक होंगे वो 44 और 45 में होगा, और आपका जो है वो सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सो लेक्चर नंबर 43 में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले तो देखना कि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, मैट्रिसेस की ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं होगी, उसका मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट है। इसी तरह डिज़ाइन रेसिपी के आपने अपने कोड को डिज़ाइन किस तरह करना होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और लास्ट में डिज़ाइनिंग इश्यूज जो हैं थोड़े से वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एंड मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद होते हैं मैथमेटिक्स में, जिनको हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कराते हैं। तो ये यहाँ पर भी यूज़ होते हैं एज अ मल्टी डायमेंशनल अरे के तौर पर। सो मैथमेटिक्स इज़ अ आइडियल फॉर क्रिएटिंग डिज़र्व प्रोग्राम। कहते हैं कि कोई भी आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स तो मस्ट आनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो उसमें कोई मैथमेटिक्स की चीज़ यूज़ ना हुई हो। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि तमाम भी जितने सब्जेक्ट आपके निकले हैं वो आलमोस्ट मैथमेटिक्स से ही निकले। ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्टिस, तो यहाँ पर कोई दूसरे सब्जेक्ट ना लेके आ जाना। जो साइंस के सब्जेक्टिस हैं जितने भी, वो तमाम किताब मैथमेटिक्स से ही ड्राइव हुए हैं। सो कम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले मैट्रिसेस का आपको पता है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन कैन बी डिवेलप्ड इन कस्टम क्लासेस। ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं ये हम लोग कस्टम क्लासेस के अंदर बनाते हैं। मैट्रिक्स की भी हम लोग क्लास बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो उसके लिए भी क्लासेस बनाई जाती है, और बाकी तमाम चीज़ें। तो दिस लेक्चर फोकस ऑन मैट्रिक्स मैनिपुलेशन एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये लेक्चर हमें मैट्रिक्स मैनिपुलेशन किस तरह से की जाती है, यानी कि मैट्रिक्स को रिजॉल्व किस तरह किया जाता है, एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो रियल ज़िंदगी में ना यूज़ होते हैं, आपकी रियल लाइफ में मैट्रिसेस काफ़ी यूज़ होते हैं, और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। एंड कवर प्रॉब्लम एनालिसिस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, और इसी के साथ साथ हम लोग प्रॉब्लम एनालिसिस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन रेसिपी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एनालिसिस। डिज़ाइन रेसिपी, देखें किसी भी चीज़ की रेसिपी होती है ना, कि सबसे पहले कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ का ना मेथड होता है। तो इसी तरह जो आप कोड करते हैं, तो कोड को करने से पहले भी आप लोगों को उसका डिज़ाइन बनाना होता है कि मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ, प्रोग्राम बनाना जा रहा हूँ, या कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ सॉल्व करनी है, फिर क्या चीज़ सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद किस फीचर पे काम करना है, फिर किस फीचर पे काम करना है, अगर कोई बग आ गया तो मुझे बग किस तरह रिजॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें ना प्लान्ड होती है। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो और बस टाइपिंग करना शुरू कर दी और आपका प्रोग्राम बन गया, नहीं, पीछे इसकी मुकम्मल प्लानिंग होती है। तो इसी चीज़ को डिज़ाइन रेसिपी बोला जाता है। सो वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एनालिसिस। हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस से कि एक्चुअल में हम लोगों ने डेवलप क्या करना है, ठीक है ना। मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो कि स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शो करवाती हो, उनकी परफॉर्मेंस शो करवाती हो, लेकिन जब तक मुझे पता ही नहीं होगा मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने सोल्व किसको करना है, तो मैं आगे करूँगा ही क्या, सही है ना। इसी तरह एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन द इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम कंसाइजली एंड एम्फसाइज डिटेल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम के मेन पॉइंट होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अब मैंने वही एप्लीकेशन बनानी है, बच्चों का जो डेटा है, जो रिज़ल्ट है, वो मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए, उनकी ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रह रही है क्लास में वो मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए। LMS कह लेना, एज टाइप ऑफ। तो मेरा मेन मकसद क्या होगा उसमें कि मुझे हर बच्चे की डिटेल्स जो है वो एक्यूरेटली शो हो। ऐसा ना हो कि मेरे पास उसकी गलत इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही हो या गलत नंबर स्टोर हो रहे हो। तो मेरे पास ये मेन उसका जो मोटा पॉइंट होगा ना, वो यही होगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट आनी चाहिए। बाकी जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट हो गए, भाई कितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए, ये फीचर किस तरह आना चाहिए, ये बटन क्लिक होने पे कौन सा रंग होना चाहिए, वो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोग्राम नीड। द कोड इज देन रिटन फॉलोड बाय थ्रू टेस्टिंग फॉर फंक्शनैलिटी। जब आप कोड लिख लेते हैं तो आपको उसको टेस्ट करना होगा कि क्या
मेरे पास रॉन्ग इनपुट देने से कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर गड़बड़ हो रही होती है तो ऐसी गड़बड़ को बग्स बोला जाता है। बग्स इफ फाउंड एंड एड्रेस आइटरेटिवली अंटिल द प्रोग्राम ऑपरेट फ्लॉलेसली। अगर कोई बग आ जाता है तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे, दोबारा से टेस्ट रिजल्ट को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, जब तक ठीक नहीं आ जाता तब तक आप उसको रिजॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने का नाम है। यहाँ उसने मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है। देखो, आ मैट्रिक्स इज अ 2-डायमेंशनल एरे ऑफ अ नंबर प्रेजेंट इन अ रो एंड कॉलम। कहते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है ये 2-डायमेंशनल एरे होती है। 1-डायमेंशनल एरे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो जो जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं। इसी तरह 2-डायमेंशनल भी एरे होती है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम होते हैं, जस्ट लाइक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैज़ अ 3 रोज एंड 4 कॉलम। अब वो एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो आई नहीं, जगह नहीं थी, लेकिन वो एक मैट्रिक्स बना होता है, आपके हैंड्स आउट में भी है, ये वहीं से मैंने तमाम चीज़ें ली हैं, पिक की है। तो मैट्रिक्स था वहाँ पे, तो उसकी 3 रोज थे और 4 कॉलम थे, मेकिंग इट ऑर्डर 3/4। तो उसका ऑर्डर क्या होता है 3/4, पहले रोज आती है फिर कॉलम आती है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, पता होंगी सबको। ऑपरेशंस और मैट्रिसेस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स एंड स्केलर्स। एक मैट्रिक्स पे आप लोग जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। ट्रांसपोज ज़्यादा ले लेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 45 या 44 में भी देखेंगे। तो मैट्रिक्स एडिशन इन्वॉल्व समिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स में ऐड किया जाएगा मैट्रिक्स के। इसी तरह सब्ट्रैक्शन क्या होगा, उसके अंदर से पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट का माइनस किया जाएगा। इसी तरह डिवीजन क्या होगा, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिवाइड किया जाएगा। सिंपल चीज़ें। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तरीके तो आपको आते होंगे फर्स्ट ईयर, और आप लोग पढ़ के आ चुके हैं पिछली क्लासेस में। 9th-10th में भी होता है, फर्स्ट ईयर में भी होता है, तो इसको ज़्यादा देखने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं यही एक्सपोज करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी आती ना तो ये कल के लेक्चर में मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली होगा, तो उसमें हम लोग इसको देख लेंगे। इसी तरह ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रोज़ में चेंज कर रही हो, तो ट्रांसपोज। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज प्रिजर्व साइज। कहते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें अगर आप ट्रांसपोज भी ले ले तो उसका साइज़ जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब कि वो अगर 2/2 है तो वो 2/2 ही रहता है अगेन। इसी तरह 4/4 है तो 4/4 ही रहता है, तो वो सेम रहता है। रोज़ काउंट बिकम कॉलम काउंट एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कॉलम जो है वो रोज़ में और रोज़ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड क्लास कंस्ट्रेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ वेरियस मैट्रिक्स, मेमोरी एलोकेशन एंड क्लास इंटरफेस आर डिटरमाइन। और ये तमाम चीज़ें हम लोग देखने वाले बहुत ही जल्द। और आगे है डिज़ाइन इशूज़ एंड क्लास इंटरफेस विल डिटरमाइन मैट्रिक्स साइज एट क्रिएशन। कहते हैं कि डिज़ाइन बनाते वक्त क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं आपको जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो इशू आएगा वो ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो 2-डायमेंशनल एरे बनाने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। आया कि वो 3/4 है या 4/3 है, आया कि वो कितना साइज़ ले रही है, कितना नहीं ले रही, कितने उसके अंदर रोज़ है, कितने उसके अंदर कॉलम है। ये तो हो गया फिक्स साइज़। अगर डायनेमिकली हुआ फिर क्या होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तो आगे मैंने वही लिखा हुआ डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी एंड ओमिटेड कॉन्स्टेंट। और उसके अंदर जो भी आप डायनामिकली अगर एलोकेट करेंगे तब क्या सिचुएशन होगी। आवर मैट्रिसेस क्लास इंक्लूड अ कंस्ट्रक्टर। मैट्रिक्स क्लास में कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली क्लास बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर तो होता ही है। तो एलोकेट मेमोरी एंड डिस्प्ले फंक्शन, और डिस्प्ले फंक्शन जो होगा वो उसके तमाम एंटिटीज़ को डिस्प्ले कराएगा हमारी स्क्रीन पर। एंड ओवरलोड फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशंस, और जो मैट्रिक्स को ऊपर ऑपरेशन कराएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसको ऑब्वियसली ओवरलोड करना पड़ेगा तभी तो वो काम करेगा ना। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देख के आ रहे हैं कि किस तरह से ओवरलोड किया जाता है। फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग स्केलर वी यूज़ मेंबर एंड फ्रेंड फंक्शन। अब देखें वही तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं। मेंबर फंक्शन भी बनाएंगे, फ्रेंड फंक्शन भी बनाएंगे, और उनकी मदद से इनको पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। द क्लास आल्सो हैंडल मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज भी हैंडल करना चाहिए मैट्रिक्स को, ऐसा ना हो कि उसका ट्रांसपोज ही ना गलत आ रहा है ना। एंड हैज़ ऑपरेशन फॉर असाइनमेंट एंड स्ट्रीम IO। और जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे तो मेक श्योर करें कि आप उसमें इनपुट भी करा सकें मैट्रिक्स में और उसको आउटपुट भी करा सकें। मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट आर पास्ड एंड रिटर्न बाय द रेफरेंस टू प्रिवेंट परफॉर्मेंस इशू। मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको पास किया जाता है एज अ रेफरेंस के उनकी परफॉर्मेंस में ना कोई इशू ना आए, ना ऐसा ना हो कि जो 1 पे जो एलिमेंट है वो कहीं जाकर स्टोर हो 1 3 पे नहीं, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। मेमोरी एलोकेशन इज़ मैनेज्ड विद इन द कंस्ट्रक्टर। जितनी भी मेमोरी एलोकेशन होगी चाहे वो आप डायनामिकली कर रहे हैं उसको आपको कंस्ट्रक्टर में ही करना होगा। और जब मेमोरी बना लेंगे अब उसको डी एलोकेट करना है तो डिस्ट्रक्टर उसके लिए बनता है, तो एंड डी एलोकेट इन डिस्ट्रक्टर। तो ये भी वो सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। द क्लास कैन बी
टेम्पलाइज्ड। तो अगर क्लास बना रहे हैं आप तो आप उसको टेम्पलेट की शक्ल में भी स्टोर करा सकते हैं। टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं ये हम पिछले लास्ट 2 और 3 लेक्चर से देखते आ रहे हैं। फॉर डिफरेंट डेटा टाइप एंड स्केलर नंबर चेक आर मेड विद इन द मेंबर फंक्शन टू इंश्योर वैलिड ऑपरेशंस। चेक्स क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर लेट सपोज आपका जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को होल्ड करने की सलाहियत रखना चाहता है, तो क्या हो कि अगर कोई उसके अंदर नेगेटिव या पॉइंट वाला नंबर दे दे, तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप उसके ऊपर चेक्स लगा सकते हैं, यानी कि कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर कोई यूज़र उसके अंदर पॉइंट वाला नंबर स्टोर कराए या नेगेटिव नंबर स्टोर कराए तो वो उसको एरर जनरेट करे कि आप इसके अंदर ये इस तरह के नंबर जो है वो स्टोर नहीं करा सकते। द मैट्रिक्स क्लास फॉर्म द कोर ऑफ मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। मैट्रिक्स क्लास है जो कि आपकी ये तमाम मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस को हैंडल आउट करती है। although other approach like a row with class with matrix are possible, हालांकि दूसरे भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है जिनकी मदद से हम मैट्रिक्स मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट जो कह रहा है वो जो मैट्रिक्स क्लास है वो इसके अंदर मेन किरदार अदा करती है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें, और कर दिया करें सब्सक्राइब, लाइक भी लाजमी करके जाया करें, ऐसे ना जाया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।